बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की सफरी और कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इस साल की तमाम अमदादें, उसकी फ़हरिस्त, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एरिथे के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि एरिथे के बारे में काफ़ी नई अपडेट्स और डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन की, यूरोप की और इंग्लैंड की सफरी और कोरोना की सूरत हाल पे। आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त अगर यूरोप की ओवरऑल कंडीशन को देखा जाए, तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त, वो है स्पेन की। स्पेन में जो इस वक्त ताज़ा तरीन अदाद शुमार है, उसके मुताबिक हाईएस्ट इन्फेक्टेड कंट्री जो है यूरोपीय यूनियन की, वो बन चुका है। कभी इटली हुआ करता था, लेकिन इटली ने अपने हिफाजती इक़दाम लगातार अभी तक जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अब बहुत नीचे जा चुका है और वहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। स्पेन में क्या मसला बना कि इन्होंने बहुत जल्दी लॉकडाउन अप किए, और लॉकडाउन खोलने की वजह से जो नौजवान नस्ल थी उनको ज़्यादा बाहर निकलने का मौका मिला, क्लब्स वगैरह ओपन होने की वजह से, और बाकी जो एक्टिविटीज़ थी उनकी इजाज़त मिलने की वजह से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ। इस वक्त जो कंडीशन है वो यही है कि जो ओवरऑल मरीज़ हैं उनमें ज़्यादातर नौजवानों की तादाद है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो कंडीशन इस वक्त है ये 2020 से ज़्यादा वर्स नहीं है, और उससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है। इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त वैक्सीन भी नहीं थी, अब वैक्सीन भी है। इसके साथ साथ उस वक्त इतना ज़्यादा लोगों में शऊर नहीं था, लेकिन अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा शऊर जो है वो पैदा हो चुका है। इस वजह से इसको उस तरह से क्रिटिकल नहीं लेना चाहिए जिस तरह के से 2020 में ये था, यानी कि 2020 में जिस तरह इसने तबाही मचाई, उस तरह से ये अब ख़तरनाक साबित नहीं होगा। इस वक्त जो ज़्यादातर वायरस के मरीज़ हैं वो डेल्टा वायरस के मरीज़ हैं, जो कि इंडियन वायरस जिसको कहा जाता है, और वो अपनी साख्त को, अपनी शक्ल को चेंज करके कोरोना वायरस से जो एक नई किस्म डेल्टा वायरस है उसमें मुंतकिल हुआ है। यही वजह है कि फाइज़र ने भी ऐलान किया है तीसरी डोज़ का, कि जिनको 2 डोज़ लग चुकी हैं, 3 महीने बाद हो सकता है कि उनको तीसरी डोज़ लगाई जाए, इन्हीं वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए। तो इस वक्त जो है वो पारालेल पे मैंने वीडियो भी स्पेशल बनाई थी इस पे, कि पारालेल जो बारसोना है वहाँ पे स्पेशल यूनिट लग चुका है। अगर आप बगैर सीते के पे लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे नहीं जाना चाहते, अपनी जो मेडिकल है आपका मुतलका, तो आप वहाँ पे जाके बगैर सीते के, बगैर अपॉइंटमेंट के जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये लीनिया 2 भी लगती है पारालेल की, और लीनिया 3 से भी आप सफ़र करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो स्पेन की ओवरऑल जो कंडीशन है वो तो ऐसी है। मैड्रिड में कंडीशन जो है वो भी वर्स होती जा रही है, लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अभी जो लॉकडाउन होने जा रहा है दोबारा से कतलूनिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि कतलूनिया में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट मरीज़ है और नेशनल लेवल पे भी इकदाम करने का फ़ैसला किया गया है, तो वो जुमे वाली रात के रात 12 से 12:30 बजे के बाद तमाम चीज़ें जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी, ओपन नहीं हो सका करेंगी, और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग जाएगा, यानी कि इमरजेंसी लग जाएगी। बगैर किसी वजह के आप सफ़र नहीं कर सकते, घर से नहीं निकल सकते। अगर कोई आपको काम का या इस तरह का और मसला है, तो आपने अपने पास पेपर रखना है। ये सेम लाइक पहले जैसी इमरजेंसी है जो पहले लग चुकी है। इसके बाद बात करते हैं यूरोप की ओवरऑल। यूरोप की ओवरऑल कंडीशन बेहतर है, लेकिन उन्होंने अपने शहरियों के लिए पुर्तगाल और स्पेन का सफ़र जो है वो एहतियात से करने की उनको हदायत की है, कि वो बग़ैर ज़रूरी और स्पेन का और पुर्तगाल का सफ़र ना करें। इंग्लैंड का जहाँ तक तल्लक है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मंडे से वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन मज़ीद उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, जो कि मंडे तक वाज़ेह हो जाएगा कौन सी नई रिस्ट्रिक्शंस, क्या रेड लिस्ट कंट्रीज़ को निकाल रहे हैं, अगर निकाल रहे हैं कौन कौन सी लिस्ट से निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ जो येलो लिस्ट है उसमें से किन किन कंट्री को निकाल रहे हैं, और शहरियों के लिए क्या किस किस्म का लॉकडाउन जो है वो ओपन करने जा रहे हैं, ये वाज़ेह हो जाएगा मंडे तक। अभी तक बोरिस जॉनसन ने यही ऐलान किया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस मंडे तक ख़त्म कर देंगे, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में रिस्ट्रिक्शंस हैं।
इस वक्त कोरोना की कंडीशन ये है कि पूरी दुनिया में अंडर कंट्रोल है। पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन बड़ी तेज़ी के साथ लगा रही है। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगा दिया है। तकरीबन के जो स्पेन है वो 50% लोगों के करीब पहुंचने वाला है, यानी कि ये 2 करोड़ को अबूर करने वाला है, जिसने उस मुल्क ने जिसने लगा लिया अपनी 50% से ज़्यादा आबादी को। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है वो 42% को लगी थी, और ये वज़ीर सेहत का कहना है कि हम मौसम ख़ज़ा तक जो है अपना टारगेट पूरा करेंगे, यानी कि 70 से 80% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, और इस साल के अंदर अंदर 100% जो स्पेन के लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। इस वक्त कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको वैक्सीन लग चुकी है। अगर किसी वैक्सीन लगे हुए को दोबारा कोरोना वायरस होता है तो वो जानलेवा साबित नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी कुव्वत मुदाफ़ियत वैक्सीन की वजह से मौजूद होगी। अब हुकूमत पाकिस्तान की बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया है। आपको मालूम होगा कि काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ एयरलाइंस पे बंदी लगा दी थी कि वो 20% से ज़्यादा जो है मुसाफिर पाकिस्तान में लेके नहीं आ सकते। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करवाई, पेमेंट दी, टिकट्स मिली, लेकिन बाद में उनकी टिकट्स कैंसिल कर दी गई। कुछ को पैसे रिटर्न कर दिए गए, कुछ को अभी तक रिटर्न नहीं मिले, कुछ को सफ़र की इजाज़त मिल चुकी है। इस तरह की सिचुएशन में अब नया ऐलान सामने आया है। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ के लिए 50%, यानी कि गुंजाइश जहाज़ में अगर 100 लोगों की है या 300 लोगों की है तो 150 आप जा सकेंगे, 100 लोगों की है तो 50 जा सकेंगे, जहाँ पे पहले 20 जा सकते थे, यानी कि डबल से भी ज़्यादा तादाद कर दी गई। अब वो लोग जो परेशान थे, बड़ी ईद गुजारना चाहते थे पाकिस्तान में, या सफ़र करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब वो अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके आप टिकट्स ले सकेंगे, क्योंकि अब ताज़ा तरीन ऐलान के मुताबिक 50% जो है वो गुंजाइश के तहत एयरलाइंस अपने मुसाफिर त्यारे पाकिस्तान में ले जा सकते हैं, और दोबारा से अपना सफरी जो कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एमिरेट्स, कतर एयरलाइन और तुर्किश एयरलाइन ख़ास तौर पे 3 अफेक्टेड एयरलाइंस थी, जिनको सबसे बड़ा मसला रहा इस तमाम पीरियड में। इस साल की तमाम अमदादें जो हैं वो, उस पर बात करते हैं। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से कमेंट आते रहते हैं अमदादों के बारे में, तो मैं एक ऐसा लिंक लेके आया हूँ जिसमें इस साल आप जितनी अमदादें आप इस वक्त गवर्नमेंट ने जारी की हुई हैं, और वो तमाम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी मिलेगी, तमाम चीज़ें जो है वो आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी तमाम चीज़ें रीड कर सकेंगे, जिसमें फैमिली की अजूदा है, आतोनोमो की अजूदाज हैं, अलक्लेयर की अजूदा है। इसके साथ साथ बाकी जो तमाम अजूदा हैं जो इस वक्त इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तमाम कम्युनिटी के लिए, वो तमाम की तमाम अमदादें जो है उनके लिंक जो है आपको नीचे से मिल जाएंगी। ये याद रहे कि ये तमाम अमदादें नेशनल लेवल पे हैं, कोई भी अमदाद ऐसी नहीं है जो किसी ख़ास सूबे के लिए है। ये तमाम मुल्क के लिए है। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया की न्यूज़ देता हूँ, ऐसा नहीं है, पूरे स्पेन की न्यूज़ होती है। मसला क्या है कि कतलूनिया में क्योंकि कम्युनिटी हमारी ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनके लिए शेयर करना पड़ती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें अगर कतलूनिया के अंदर से भी अहम न्यूज़ आती है। तो यही वजह, वैसे नेशनल लेवल पे इस चैनल पे आपको हर तरह की न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ जो भी नई अपडेट होती है। तो ये अमदाद आप क्लिक करें नीचे लिंक, उसको रीड करें, जिस अमदाद के लिए आप एलिजिबल हैं उस अमदाद को आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरिथी। एरिथी के मुस्तकबिल के बारे में एक नई जो है डेवलपमेंट सामने आई है कि हुकूमत जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने एरिथी के लिए जो अमदाद अप्लाई किया यूरोपीय यूनियन में, वो उसमें 31 दिसंबर 2021 है, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक ये एरिथी की सूरत में अमदाद अपने बाशिंदों को देना चाहते हैं। तो यही अब से बात सामने आई है कि हुकूमत ने जो है वो अपने बाशिंदों के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के साथ राब्ते में ये कहा है दोबारा कि 31 दिसंबर तक दबाव अपडेट दी जाए, और साथ साथ ये भी किया है कि वो एरियाज़, वो शोबे जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं वंस अगेन कोरोना वायरस की वजह से, उनके मुलाजमों को दोबारा से
ए की तरफ लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आने करीब आप देखेंगे दोबारा से लॉकडाउन की वजह से या इस तरह के और मसलों की वजह से ना सिर्फ कैटलोनिया बल्कि पूरे स्पेन में किसी जगह से भी अगर कोई ऐसा मसला आता है तो ए की तरफ हुकूमत दोबारा जा सकती है और मुलाजमीन को दोबारा ए दे सकती है, ताकि इकनॉमिकली अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट मुल्क में ना बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।